बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर दुआ खाने हमारे चैनल पर खुश आमदीद और मैं हूँ हकीम अहमद अली कमर। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जरियान का इलाज। जरियान, कतरे आना, लेसदार कतरे मर्दों को बार बार ये जो आती हैं पेशाब से पहले, पेशाब के बाद, या वैसे ही नमाजी हजरात बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान होती हैं कि कपड़ों की पाकी का मसला है, बहुत मुतासर होता है इससे। तो इसका एक मैं आपको इलाज बताता हूँ। ये बड़ा मुजर्रब आजमूदा है, बड़ी कमाल की चीज़ है ये, और कोई नुकसान नहीं है। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं, किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। पहली चीज़ है समंदर सोख। ये आम एक जड़ी बूटी होती है, उसके बीज होते हैं। ये आम, ये खेतों वगैरह में ये इस तरह की बूटी जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी। तो बहरहाल उसके ये बीज होते हैं समंदर सोख। अब इसको समंदर सोख, देखिए इसका नाम ही ऐसा है, नाम ऐसा है समंदर सोख। सोख कहते हैं ना सूख जाना, किसी चीज़ का खुश्क हो जाना, किसी चीज़ को खुश्क कर देना। तो ये है समंदर सोख, यानी कि ऐसी बूटी है, ये ऐसी जड़ी बूटी है कि ये समंदर को भी सोख दे, उसको भी खुश्क कर दे। तो ये कतरे जरियान, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके सामने, ऐसी कमाल की चीज़। तो सबसे पहले ये पंसार स्टोर से ना आपको मिल जाएगा। आपको ये साथ हम ना वीडियो में वो पिक्चर भी लगा देंगे कि आसानी से आपको समझ आए समंदर सोख क्या होती है। ये बारीक छोटे दाने होते हैं। 50 ग्राम ले लें, सस्ती चीज़ें हैं ये सारी, कोई महंगी चीज़ नहीं है इसमें। 50 ग्राम समंदर सोख। और दूसरी चीज़ है 50 ग्राम आपने तुखम बलंगुआ लेना है। और तीसरी चीज़ है इसबगोल साबत, वो भी 50 ग्राम। यानी तीनों चीज़ें आप बराबर वज़न ले लें, लेकिन बराबर वज़न आपने अलग अलग ये चीज़ें ले ली तो इनको अलग अलग पहले साफ़ कर लेना है। समंदर सोख में अक्सर तौर पे वो जो रेत मट्टी जो है ना वो होती है, तो उसको आप साफ़ कर लें, अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। चाहे आप उसको धो के खुश्क कर लें, पहले आप उसको समंदर सोख को अलग से धो लें, उसकी मट्टी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाए, फिर उसको खुश्क कर लें, फिर उसका वज़न हो 50 ग्राम। इसी तरह इसबगोल साबत है, उसको भी आप साफ़ कर लें। उसके अंदर तो सिर्फ तिनके वगैरह होती हैं और उसको, और इसी तरह वो तुखम बलंगुआ है, इन चीज़ों को धोने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी आप साफ़ कर लें। बहरहाल साफ़ करने के बाद तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर दें, मिला दें, बराबर वज़न है। और उसके बाद अब तरीका इस्तेमाल क्या है, रात को 1 गिलास दूध हो, उसमें 2 चम्मच टेबल स्पून खाने वाले 2 चम्मच जो है वो आपने इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सर आपने बनाया हुआ है, मिक्स किया ना, इन तीनों को 2 चम्मच आप उस गिलास के अंदर डाल दें। और उसको फिर आपने उबाइल करना है, और दरमियानी आंच पर, तेज़ आग पर उबाइल नहीं करना है। और उबाइल इसको तकरीबन 8-10 उबाइल आने चाहिए, उसको अच्छी तरह उसको उबाइल करें। और उबाइल करते वक्त इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये जम जाती हैं तीनों चीज़ें, तो आपने इनको हल्का हल्का हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से। जब 8-10 उबाइल आ जाए तो फिर आपने आग बंद कर देनी है और इसको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको छोड़ देना है सुबह तक के लिए। रात को उबाइल करके इनको मिक्स करके रख दिया। इसके अंदर कोई चीनी, गुड़, शक्कर, शहद कोई चीज़ नहीं मिलानी है, अब नहीं मिलानी है रात के वक्त। सुबह जब आपने इसको पीना है ना, खाली में दे, कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले सबसे पहले आपने ये वाला गिलास दूध जो है ना, इन तीनों का जो आपने डाला हुआ समंदर सोख, तो मलंगवा और इसबगोल साबत, तो ये दूध आपने पीना है खाली में दे। और इसके तकरीबन 1 घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। तो इसको पीते वक्त आपने आप इसमें शहद मिला सकते हैं, आप इसमें शक्कर मिला सकती हैं, गुड़ मिला सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो फिर आप बतौर मजबूरी मैं कह रहूँगा कि आप इसमें फिर चीनी वगैरह, या चीनी भी इस तरह की कोई चीज़ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये आप इसको सुबह सुबह पिए। और सिर्फ इतना अमल आपने रोज़ाना करना है 8 से 10 दिन। मेरा ख्याल है कि आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते आप इसको कर लें तो आपकी इस मर्ज़ से जान छूट जाएगी। ये बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है, लोग बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं इन चीज़ों पर, इन मर्ज़ों पर, और परेशानी अलग से होती है कि पैसा भी लग रहा है, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है, ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, बड़ा मुजर्रब हमारा आज़माया हुआ है। कई मरीज़ों को हमने ये बताया है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हुआ है इसी चीज़ से, जरियान का। कई दफ़ा ऐसे होता है, कभी कभार कोई मरीज़ हो जिसको बहुत ही ज़्यादा मसला हो, तो फिर उसे हम और फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं। तो आम तौर पर तो इससे ही मसला हल हो जाता है।
तो ये बेहतरीन इलाज है। मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर 2 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि आपका मसला बिल्कुल हल हो चुका है, जरियान का कतरे वगैरह रुक गए हैं, फिर भी 1 हफ्ता इजाफी आप इसको इस्तेमाल कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं, ज़रा बराबर भी। तो आप इसको 3 हफ्ते इस्तेमाल करें। अगर 3 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद आपको लगता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हुआ हूं, तो आप इसको 1 हफ्ता इजाफी इस्तेमाल करें, 4 हफ्ते इस्तेमाल करें, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। लेकिन बगैर दूध के आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना है, खाली में दे जो तरीका मैंने बता दिया उसी तरीके से आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से आपको बेहतरीन नताइज, रिज़ल्ट और फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास करके मैं तकरीबन इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं जिनमें मैं आसान नुस्ख़ाजात बताता हूँ, तो मैं साथ ये गुजारिश हर दफ़ा करता हूँ कि मेरे मोहतरम भाइयों, इस तरह की वीडियोज़ को अपने तक महदूद ना किया करें। ये आपका फ़ायदा है और किसी और को भी फ़ायदा मिल जाए। आपने अपनी मरज़ के लिए अपने पैसे अपने ऊपर लगाने हैं और अपने आप को ही ठीक करना है, तो आपका अपना ही फ़ायदा है इसमें। इस तरह की वीडियोज़ जो है वो दूसरों तक, दोस्तों अहबाब में शेयर कर दिया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, जैसा मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है। और याद रखिए, अगर आप किसी भी मरज़ में मुब्तला हैं और अपना देसी जड़ी बूटियों से इलाज चाहते हैं, तो आप हमारे दवाखाने पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें। मुकम्मल तशख़ीस के बाद आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेहतरीन तसल्ली बख्श इलाज मिलेगा। होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है हमारे दवाखाने पर। आप जहां भी हैं, पूरे पाकिस्तान में जहां भी हैं, दवाई आपके पास, आपके घर में पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।